दोस्तों, ये कहानी रवि नाम के एक टूर गाइड और उसके सहकर्मी किसन के साथ 2024 में घटी एक सच्ची कहानी पर बेस्ड है। रवि को बचपन से ही घूमने और कहानियां सुनाने का बहुत शौक था, जिसके चलते वो एक टूर गाइड बन गया। रवि हमेशा अपने टूरिस्ट के ग्रुप को नई नई छुपी हुई जगह लेकर जाता था और टूरिस्ट भी उसकी कंपनी बहुत एंजॉय करते थे। ऐसी ही एक छुपी हुई जगह ढूंढते हुए रवि अपने सहकर्मी किसन के साथ मसूरी के पहाड़ों में पहुंच गया। और उन पहाड़ों में थी इंडिया की सबसे हंटेड जगहों में से एक लंबी दहर माइल्स। रवि ने डिसाइड किया कि वह इस जगह को खुद एक्सप्लोर करेगा और फिर अपने टूरिस्ट को भी एक हंटेड टूर पर ले जाकर उन्हें कुछ नया और अलग एक्सपीरियंस देगा। दोनों तरफ से पहाड़ों और जंगलों से घिरी हुई लंबी दहर माइंस जितनी सुंदर थी, उससे जुड़े किस्से उतने ही डरावने थे। कई लोगों ने उसे बताया कि माइंस का इलाका सच में भूतिया है। लंबी दहर माइंस को ब्रिटिशर्स ने बनवाया था और वहां लाइमस्टोन माइनिंग होती थी। ब्रिटिशर्स माइन वर्कर्स को बहुत बुरी तरह ट्रीट करते थे और वहां काम करने की कंडीशंस बहुत ही अनसेफ थी। 1947 में अंग्रेज तो चले गए, लेकिन इन माइन वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन, उनका शोषण खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे वहां काम कर रहे वर्कर्स को लंग इन्फेक्शन होने लगे। वर्कर्स की तबीयत खराब रहती थी और वह पूरे दिन खांसते रहते थे, लेकिन फिर भी उनसे दिन रात काम करवाया जाता था। इसी वजह से 2007 तक करीब 700 वर्कर्स और उनके परिवार वालों की मौत हो गई। इतनी सारी डेथ्स के बाद गवर्नमेंट ने फाइनली इन माइंस को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन बंद होने के बावजूद लोगों को उन माइंस के आसपास से दर्द में किसी के चीखने, चिल्लाने और खांसने की आवाजें आती हैं। और तो और, जब से ये माइंस बंद हुई, तब से यहाँ कार एक्सीडेंट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। कहते हैं कि तब से जब भी कोई उन माइंस के पास जाता है, या तो वह पागल हो जाता है या अपनी जान खो बैठता है। धीरे धीरे लोग मानने लगे कि वहां आज भी 900 वर्कर्स की आत्माएं कैद हैं। और तभी से इस जगह को इंडिया की सबसे हंटेड जगहों में से एक माना जाता है। लेकिन रवि इन सब बातों में नहीं मानता। उसे तो बस इस जगह की कहानी में दिलचस्पी थी। उसने सोचा कि यह उसके टूरिस्ट के लिए बिल्कुल ही अलग और नया एक्सपीरियंस होगा। शाम होते ही वह अपने सहकर्मी किस्सन के साथ लंबी दहर माइंस की तरफ निकल गया। अंधेरे के साथ दिन के शोर के बदले रूह चीर देने वाला सन्नाटा चारों ओर फैल गया था। वहां पहुंचकर रवि को माइंस की एंट्रेंस नजर आई। वह बस थोड़ा अंदर तक जाकर माइंस को देखना चाहता था और जलाकर वो अंदर चला गया। किसन भी उसके पीछे पीछे चला गया, लेकिन किसन को माइंस में घुसते ही ऐसा लगा कि जैसे कोई काली परछाई उसके सामने से गुजरी हो। वो परछाई इतनी तेजी से गुजरी कि उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। उसने रवि को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके बाद से उसके सर में एक अजीब सा भारीपन होने लगा था। अचानक उसका सर दर्द इतना बढ़ गया कि वह वहीं नीचे बैठ गया। इससे पहले रवि किसन से कुछ पूछता, उसे माइंस के अंदर से जोरों की एक चीख सुनाई दी। वह फौरन उस चीख के पीछे पीछे माइंस के और अंदर चला गया। जैसे जैसे रवि उस चीख के पास जा रहा था, उसे अपने आसपास किसी की प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग फील होने लगी थी। तभी अचानक वो रुका और उसे दिखा कि एक छोटी लड़की एक बहुत बड़े पत्थर के पास बैठी किसी गुड़िया से खेल रही है। उस पत्थर के पीछे और भी कोई औरत बैठी है, जो कि उस बच्ची के बाल सहला रही है और कुछ गुनगुना रही है। लेकिन जैसे ही रवि उसके पास गया, तो उस औरत ने गुनगुनाना बंद कर दिया और अपने हाथ पीछे को खींच लिए। जब रवि उस पत्थर के सामने पहुंचा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां कोई बैठ ही नहीं था। वह बच्ची एकदम से वहां से उठी और चीखती हुई माइंड की एक दीवार में जाकर कहीं गायब हो गई। ये वही चीख थी जिसे सुनकर रवि वहां तक आया था। एक पल को रवि को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि उसने अब भी क्या देख लिया था। तभी रवि को दिखा कि किसन रंगता हुआ उसके पास आ रहा है। किसन की आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं और वो दर्द में बुरी तरह खास रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी आत्मा ने किसन को पोजेस कर लिया हो। अचानक से किसन पागलों की तरह अपना सर दीवार में मारने लगा और हंसते हुए रवि को देखने लगा। रवि जो देख रहा था, उसे देखकर वो घबरा उठा था। तभी रवि को पीछे से एक जोर का धक्का लगा।
लेकिन जब वो पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक ही रवि माइंस के और अंदर खींचा चला गया। वो अब माइंस के और अंदर आ चुका था, जिस ढलान से फिसल के वो नीचे गिरा था। अब उस रास्ते ऊपर जाना नामुमकिन था, तो रवि हिम्मत करके माइन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। एकदम से उसे बहुत सारे लोगों की आवाज़ आने लगी। उस माइन के अंदर बहुत सारे लोग वर्कर्स की यूनिफॉर्म पहनकर काम कर रहे थे, पर रवि के वहां आते ही वो सब अपनी जगह पर ही रुक गए और रवि को घूर कर देखने लगे। इससे पहले रवि कुछ कर पाता, उन सभी माइन वर्कर्स ने एक साथ जोर जोर से दर्द में रोना और खांसना शुरू कर दिया। वह आवाजें पूरी माइन में गूंजने लगी थी। रवि डर के मारे कप कपाने लगा। उसे समझ आ गया था कि वह सारी कहानियां सच हैं, जो कहती हैं कि उन माइंस में 5,000 से ज्यादा माइन वर्कर्स की आत्माएं कैद हैं। उसे यह भी समझ आ गया था कि वह सारे वर्कर्स जो उसके सामने थे वह जिंदा नहीं बल्कि सबके सब मर चुके हैं। उन सभी वर्कर्स की आंखें लाल होने लगी और धीरे धीरे वह वर्कर्स अपना दम तोड़ने लगे। रवि बस किसी तरह वहां से निकलना चाहता था, लेकिन वह रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। धीरे धीरे वो माइंड वर्कर्स बढ़ते गए और पूरी माइंड्स लोगों से भर गई। अब वहां रवि का भी दम घुटने लगा था। उसे भी खांसी आनी शुरू हो गई थी। देखते ही देखते रवि की खांसी और ज्यादा बढ़ गई और उसके मुंह से खून भी आने लगा। माइंस में मौजूद वह सभी वर्कर्स धीरे धीरे रवि के करीब आने लगे। रवि जोर जोर से मदद की पुकार करता गया। वो अपनी पूरी जान लगाकर सिर्फ चिल्ला रहा और चिल्लाते चिल्लाते वह बेहोश हो गया। रवि की आंख अगले दिन एक हॉस्पिटल में खुली। किशन उसके पास ही बैठा था। उसने कहा कि उसके सर में अचानक से बहुत तेज दर्द शुरू हो गया था और इसीलिए वह माइंड से बाहर निकल गया था। बाहर जाते ही उसका दर्द ठीक हो गया और वह बाहर ही बैठा रवि का इंतजार करने लगा। लेकिन जब रवि बहुत देर तक वापस नहीं आया, तो किशन 2-3 लोकल्स को लेकर माइंस के अंदर चला गया और उसे माइंस के अंदर एक कोने में रवि बेहोश पड़ा मिला। रवि ने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा जब किशन को बताया तो किशन के होश उड़ गए। उन दोनों ने उस दिन तय कर लिया कि वह फिर कभी नहीं जाएंगे।